तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सप्लोजन के जब भी एग्जांपल्स होंगे दोस्तों, आप वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोलिजन में क्या करते थे, दो मासेस हैं दोस्तों, ये u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अगर इसका स्पीड इससे ज़्यादा होगा तो इससे टकराएगा, यहाँ पे कोलिजन होगा, दोनों का यहाँ पे कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद दोस्तों ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी v2। तो यहाँ पे हम क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे हम मोमेंटम जो है ये थ्रू आउट कोलिजन कंजर्व रहता है, ऐसे हम एज्यूम करते थे। मतलब हम m1 u1 प्लस m2 u2 टोटल इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या टोटल फाइनल मोमेंटम, हम इसको यूज़ करते थे। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल। तो एक्सप्लोजन के एग्जाम्पल में भी दोस्तों हमें एज्यूम करना होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ये एक्सप्लोजन का पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मास ऑफ 5 kg इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक मास है दोस्तों यहाँ पे 5 kg का, ये 5 kg का मास है, ठीक है। ये ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। सडनली इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg, ओके। तो जब ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था, सडनली क्या हुआ, ये 2 पार्ट्स में बट गया। उसमें का एक जो है 2 kg और एक जो है 3 kg, ठीक है। ट्रैवल्स आगे क्या बोलते हैं देखिए, इफ़ 3 kg ट्रैवल्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो 3 kg वाला मास है दोस्तों, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है आफ्टर एक्सप्लोजन। फाइंड आउट स्पीड ऑफ 2 kg मास। आपको ये जो 2 kg वाला मास है इसका आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। इफ़ बोथ द पार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर दोनों पार्ट सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, तो आपको इसका स्पीड निकालना है, ठीक है। तो हमें दोस्तों ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से एज्यूम करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये m1 m2 u1 u2 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये m1 हो गया, ये m2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो मास हैं वो एक साथ हैं, तो ये पूरा मास हो गया m1 प्लस m2। ये m1 की फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे v1 बोलेंगे इसको, और ये m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 बोलेंगे, ठीक है। m1 की फाइनल वेलोसिटी v1, m2 की फाइनल वेलोसिटी v2, ठीक है। v2 आपको दिया गया है दोस्तों, v2 आपको यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। v1 आपको निकालना है, आपको यहाँ पे v1 निकालना है, ठीक है। u1 और u2 यहाँ पे दोनों जो मासेस है वो एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो u1 और u2 सेम ही होगा। कितना होगा यहाँ पे दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू हम यहाँ पे बोलेंगे u कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कंजर्वेशन, ये जो मोमेंटम है ये कंजर्व रहेगा, इससे आप एज्यूम करते हो, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लोजन के लिए नेट बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हुआ है, इस पर इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ है, तो सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए आप मोमेंटम कंजर्व रहता है ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ का मोमेंटम और यहाँ का मोमेंटम सेम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोस्तों, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ओके। यहाँ पे m1 देखिए u1 और u2 सेम ही है, तो कितना ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे m1 u प्लस m2 u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। यहाँ से दोस्तों u कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना रहेगा, अंदर क्या रहेगा देखिए यहाँ पे m1 प्लस m2 u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ओके। m1 प्लस m2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे ये है 5 kg, तो यहाँ पे 5 होगा। u इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, ये दोनों मास की इनिशियल वेलोसिटी एक ही है, तो यहाँ पे होगा ये 10, ओके, इज इक्वल टू m1 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2, v1 हमें निकालना है, तो ये होगा यहाँ पे v1 प्लस m2 कितना है दोस्तों 3 है, और v2 भी आपको दिया गया है, v2 है यहाँ पे 5, ओके। आपको v1 निकालना है, तो यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्टली v1 निकाल सकते हो। कैसे, 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू ट्वाइस v1 प्लस ये होगा यहाँ पे 15, ये इधर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस v1, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू 17.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 2 kg वाला मास है दोस्तों, ये 17.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, 6 kg का मास 40 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था। यहाँ पे उसका एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद ये दो पार्ट में बट गया, एक 2 kg और एक 4 kg। 4 kg वाला मास दोस्तों 60 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, तो 2 kg वाले मास की जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे दोस्तों m1 प्लस m2, ये है m1, ये मास m2 है, उस इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों u1 और u2 सेम होगी, ये u जितनी होगी यहाँ पे, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। ये फाइनल वेलोसिटी इसकी हम v1 एज्यूम करेंगे, ये हमें पता करनी है। v2 आपको दी गई है दोस्तों 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। वो क्या है दोस्तों, m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन m1
v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट करनी है दोस्तों। यहाँ पे u सेम होगा तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, u कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इंटू यू इज इक्वल टू m1 v1, m1 है दोस्तों यहाँ पे 2 v1 प्लस m2 4 है इंटू 60, ये होगा यहाँ पे 240, ठीक है। और m1 प्लस m2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 6 kg है, तो ये 6 इंटू ये 40 मतलब कितना हुआ देखिए दोस्तों यहाँ पे 240 हुआ ये, ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस v1 प्लस 240, ओके। 6 इंटू 40 यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ये 240 होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस v1 प्लस 240। ये 240 इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 240 माइनस 240 जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस v1। यहाँ से दोस्तों v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, ठीक है। तो ये जो v1 है ये v1 0 हो जाएगा, मतलब ये जो 2 kg वाला मास है ये रुक जाएगा और ये 4 kg वाला मास 60 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, यहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की गई है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी होगी, यहाँ की टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपको करनी होगी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा। तो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और ये जो सब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर देखिए दोस्तों ये जो स्प्रिंग बॉल ऑफ मास 0.5 kg है, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे 3 kg लिया है ताकि ये कैलकुलेशन सिंपल हो सके। दोस्तों ये अगर 0.5 kg ले दो तो कैलकुलेशंस अननेसेसरी ये डिफिकल्ट हो जाएंगे, और कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो 11th का जो टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और जो 12th क्लास का जो बुक है टेक्स्ट बुक अभी का जो आया है नया, उसमें आपका जो कंसेप्ट है वो उसको इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। उसमें कैलकुलेशंस बहुत आसान किए गए हैं उन्होंने, तो कैलकुलेशंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते दोस्तों, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है देखिए, रीड करिए। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, आप वो दूसरा एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो और आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अ स्प्रिंग बॉल ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ऑन फॉलिंग फ्रीली फॉर 10 सेकेंड्स इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास रेशो 1:2। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी एक स्प्रिंग बॉल है, सपोज एक स्प्रिंग बॉल है, कोई भी एक ये स्प्रिंग बॉल है, इसका मास कितना है दोस्तों यहाँ पे 3 kg, ठीक है। तो ये फ्री फॉल कर रही है कितने सेकंड्स के लिए, इट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, कुछ हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है, ऑन फॉलिंग फ्रीली फॉर 10 सेकेंड्स, फ्री फॉल होता है दोस्तों 10 सेकंड के लिए, यहाँ पे टाइम कितना है 10 सेकंड के लिए फ्री फॉल होता है इस मास का यहाँ पे, ओके। उसके बाद इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास रेशो 1:2। इसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लोजन हो रहा है, इस पॉइंट पे इसका एक्सप्लोजन हो रहा है, और एक्सप्लोजन के बाद इसके 2 पार्ट्स होते हैं जिनका मास रेशो 1:2 है। 1:2 मतलब 3 kg के 2 पार्ट्स क्या होंगे जिनका मास रेशो 1:2 है। तो एक होगा 1 kg का मास, ओके, एक होगा 1 kg का मास, और दूसरा होगा दोस्तों यहाँ पे 2 kg का मास, ये 2 kg का मास, ठीक है। अब आगे पढ़िए दोस्तों। द लाइटर फ्रैगमेंट कंटिन्यूज टू ट्रैवल डाउनवर्ड्स विथ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ये जो लाइटर फ्रैगमेंट मतलब पार्ट जो है ये लाइटर, मतलब ये 1 kg का जो मास है पार्ट है, ये 60 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करना शुरू करता है, ठीक है। मतलब इसका आपको स्पीड दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर फ्रैगमेंट, इसका आपको यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस फ्रैगमेंट का आपको यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, और यहाँ पे एक्सप्लोजन के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी दी गई है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है, यहाँ पे ये जो मास है इसको हम m1 प्लस m2 बोलेंगे। m1 प्लस m2 कितना है यहाँ पे 3 kg है, और इस ये जो m1 मास है और ये जो m2 मास है इनकी ये फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी। तो m1 की फाइनल वेलोसिटी ये होगी v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे v2 कैलकुलेट करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ अदर फ्रैगमेंट ऑल्सो, आपको यहाँ पे v2 कैलकुलेट करनी है। तो जिस समय दोस्तों इनका एक्सप्लोजन हुआ, जिस समय इसका एक्सप्लोजन हुआ उस मोमेंट का स्पीड क्या था, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u बोलते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो ये स्पीड हमें पता नहीं है दोस्तों, यहाँ से इसको छोड़ा गया है, यहाँ से इसको छोड़ा गया है। स्प्रिंग बॉल ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड, यहाँ से ड्रॉप किया है इसको, 10 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से छोड़ा गया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, ये होगी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सप्लोजन के टाइम की जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, न्यूटन का जो इक्वेशन है पहला उसका यूज़ करके। वो कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू टाइम t।
जी आपको यहाँ पे एज्यूम करना है दोस्तों, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ की ये जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो क्या होगी, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो दोस्तों 0 है यहाँ पे, प्लस g की वैल्यू है 10 इंटू टाइम कितना है दोस्तों 10 सेकेंड्स, तो 10 इंटू 10 आपको यहाँ पे v मिल चुका है 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस पॉइंट पे इसका एक्सप्लोजन हो रहा है उस मोमेंट की वेलोसिटी आपको मिल गई है, कितनी है दोस्तों, ये 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है ये u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u, ये आपको यहाँ पे मिल चुका है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वापस से इसको समझते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो 3 kg वाला मास है, ये जो 3 kg वाला मास है, ये अब ट्रैवल कर रहा है कौन से स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे इसका एक्सप्लोजन हुआ, दो पार्ट्स बन गए, एक हो गया 1 kg का, दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पे 2 kg का, ठीक है। 1 kg का स्पीड है यहाँ पे कितना है v1 60 मीटर पर सेकेंड, ये m1 है, ये m2 है। 2 kg का स्पीड कितना है यहाँ पे v2, हमें कैलकुलेट करना है। ये है दोस्तों m1 प्लस m2, m1 का स्पीड भी 100 मीटर पर सेकेंड है, m2 का स्पीड भी 100 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हम u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे u सेम है दोनों का तो ये कॉमन आ जाएगा, तो m1 प्लस m2 u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 प्लस m2 है दोस्तों यहाँ पे 3 kg, u कितना है दोस्तों 100, तो ये 100 हो गया यहाँ पे। m1 कितना है 1, v1 कितना है दोस्तों यहाँ पे 60, प्लस m2 कितना है 2, आपको v2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v2 को फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा, ये 300 माइनस 60 होगा यहाँ पे 240 इज इक्वल टू ट्वाइस v2, देयरफॉर यू विल गेट व्हाट, v2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फ्रैगमेंट है 2 kg वाला जो फ्रैगमेंट है या 2 kg वाला जो पार्ट है वो 120 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऑल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। तो अभी दोस्तों हमने फॉर्मूला क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों, इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होगी, हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 v2 स्क्वायर, यहाँ की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू ये मास कितना है 3 इंटू वेलोसिटी कितनी है 100, m इंटू v स्क्वायर 100 स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों आपको, हाफ इंटू m1 कितना है दोस्तों, m1 है 1, v1 है यहाँ पे 60 का स्क्वायर होता है 3600, प्लस हाफ इंटू m2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 2, v2 कितना है 120, ठीक है। 120 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और ये 0 मतलब यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, ओके। माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होगा 10,000, ओके। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 1800 मिलेगा आपको यहाँ पे, प्लस ये 2 कैंसिल होगा 14,400, माइनस ये 10,000 इंटू 3 30,000 डिवाइडेड बाई 2 15,000 होगा, ठीक है। सो 14,400 माइनस 15,000, ये होगा यहाँ पे माइनस 600, 1800 माइनस 600 1200। ये क्या फाइंड आउट किया हमने, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल, तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1200 जूल, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 3 kg एज्यूम करके एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, यहाँ पे 0.5 kg एज्यूम करके आप टेक्स्ट बुक वाला जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 62 और एग्जाम्पल नंबर 4.7, रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अ शेल ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 seconds, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास 2 kg एंड 1 kg, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, शेल ऑफ मास 3 kg, एक कोई भी 3 kg वाला एक मास है दोस्तों, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ये कुछ हाइट से यहाँ से ड्रॉप किया गया है, आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 seconds, ये 2 seconds के लिए यहाँ पे फ्री फॉल होता है, यहाँ पे 2 seconds के लिए नीचे गिराइए, टाइम कितना है 2 seconds के लिए, ठीक है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे ये 2 फ्रैगमेंट में एक्सप्लोड होता है। पहले का मास है दोस्तों यहाँ पे 2 kg और दूसरे का मास है यहाँ पे 1 kg, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन इज 300 जूल, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोजन is given to you and it is 300 joule, okay. Using g is equal to 10 meter per second square,
कैलकुलेट वेलोसिटीज़ ऑफ द फ्रैगमेंट्स। उसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हमें इनकी वेलोसिटीज़ निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे v1 और v2 निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पे v1 है और ये v2 निकालना है हमें। ये मास है दोस्तों यहाँ पे m1, ये मास है m2, ओके। यहाँ पे दोनों एक साथ हैं तो ये इनको हम बोलेंगे m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, u1, m1 की वेलोसिटी u1, m2 की वेलोसिटी u2। ये एक ही वेलोसिटी है, इसलिए हम u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u बोलेंगे। लेकिन इस मोमेंट की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इसको निकालने के लिए आपको न्यूटन का पहला इक्वेशन यूज़ करना होगा। वो क्या है दोस्तों, ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, वो यहाँ से छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस जी इंटू टी, ये आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जी की वैल्यू दोस्तों है 10 यहाँ पे, और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स के लिए ड्रॉप किया गया है, तो ये यहाँ पे होगा 2। सो 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इस मास की फाइनल वेलोसिटी मतलब इस मोमेंट की वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड मिल गई है। मतलब आपको u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u ये मिल चुका है। कितना है दोस्तों, ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, u सेम है तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा, ओके। m1 प्लस m2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3, और u का जो वैल्यू है वो 20 है, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू m1 कितना है 2 v1 प्लस m2 कितना है दोस्तों 1 v2, 3 इंटू 20 यहाँ पर मिल जाएगा आपको 60, ट्वाइस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 60। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया दोस्तों। अगर किसी एक फ्रैगमेंट की वेलोसिटी आपको दी गई होती तो आपको दूसरी फ्रैगमेंट की वेलोसिटी यहाँ से मिल जाती, ठीक है। लेकिन आपको एक फ्रैगमेंट की वेलोसिटी यहाँ पे नहीं दी गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोजन, ये आपको दिया गया है 300 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोजन क्या होता है दोस्तों, ये हम देख चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोजन कितना दिया गया है आपको यहाँ पे 300 जूल। फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों, हाफ इंटू m1 कितना है 2 इंटू v1 स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू m2 कितना है दोस्तों 1 इंटू v2 स्क्वायर, माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू m, मास कितना है यहाँ पे 3 इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 300 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस 1/2 v2 स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे ये माइनस 3/2, 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों 400, तो ये यहाँ पे देखिए 200 इंटू 3, यहाँ पे 600 होगा, ओके। तो ये क्या होगा देखिए दोस्तों 300 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस 600। अब ये जो 600 है अगर इधर आता है तो यहाँ पे 300 प्लस 600 ये होगा यहाँ पे 900 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस हाफ v2 स्क्वायर। अब ये हाफ को अगर आपको यहाँ से मिटाना होगा तो आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा दोस्तों 1800 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2v1 स्क्वायर। 2 से हर टर्म को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ये 1/2 और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पर ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब ये v2 स्क्वायर होगा, ओके। तो दोस्तों ये इक्वेशन आपको मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ से दोस्तों आपको देखिए यहाँ से आपको v2 की वैल्यू निकालनी होगी या v1 की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पे आपको पुट करनी होगी, ठीक है। यहाँ से आपको v2 की वैल्यू क्या मिलेगी, v2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आना है तो क्या होगा, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू, ये ट्वाइस v1 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 60 माइनस ट्वाइस v1। तो ये जो v2 की वैल्यू है दोस्तों 60 माइनस ट्वाइस v1, इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, फिर एक ही वेरिएबल हो जाएगा v1 और आप यहाँ से वैल्यू v1 की निकाल सकते हो, ओके। तो 1800 इज इक्वल टू ट्वाइस v1 स्क्वायर प्लस v2 कितना है दोस्तों 60 माइनस ट्वाइस v1, तो यहाँ पे ये क्या होगा 60 माइनस ट्वाइस v1 इसका स्क्वायर, v2 का स्क्वायर मतलब 60 माइनस ट्वाइस v1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करना है तो 1800 इज इक्वल टू ट्वाइस v1 स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600 माइनस 2ab ट्वाइस v1 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2v1 स्क्वायर
मतलब यहाँ पे होगा 4v1 स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो 1800 है इज इक्वल टू ट्वाइस v1 स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 2 इंटू 60 120 इंटू 2 240 माइनस 240v1 प्लस 4v1 स्क्वायर। अब ये 2v1 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर होगा यहाँ पे 6v1 स्क्वायर माइनस 240v1 प्लस 3600 इज इक्वल टू 1800। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इक्वेशन को 6 से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ v1 स्क्वायर आएगा। सो डिवाइड बाय 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा 300 होगा इज इक्वल टू 6v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे होगा v1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 40v1 प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 600 होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। ये 300 जब इधर आएगा तो 600 माइनस 300 यहाँ पे क्या होगा, इधर तो जीरो रहेगा, v1 स्क्वायर माइनस 40v1, ये 300 जब इधर आएगा तो यहाँ पे 600 माइनस 300 प्लस 300 बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है दोस्तों, तो ये तो बहुत आसान है। इसका क्या होगा, दो आपको यहाँ पे इसके कंपोनेंट मिलेंगे, क्या होंगे v1 माइनस 30 और v1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे v1 आपको 30 मिलेगा या फिर v1 आपको 10 मिलेगा। ओके, तो v1 का स्पीड यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो v1 है ये आपको या तो 30 मीटर पर सेकेंड मिलेगा या फिर 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा या फिर और 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो v2 कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, v1 और v2 के बीच कुछ रिलेशन है यहाँ पे, वो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, v2 प्लस ट्वाइस v1 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से अगर v1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर v1 30 होगा तो v2 कितना आएगा, क्या होगा देखिए, v1 अगर 30 है तो यहाँ पे 30 पुट कीजिए, 30 इंटू 2 60, ये 60 इधर आएगा, 60 माइनस 60 0। तो अगर v1 30 है तो v2 आपको मिल जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर v1 10 है, यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 60 माइनस 20 40, तो v2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो v1 इज इक्वल टू 30 और v2 इज इक्वल टू 10, या फिर दोस्तों v1 इज इक्वल टू 10 एंड v2 इज इक्वल टू 40। ओके, ये दो आंसर्स हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हेड ऑन कोलिजन और एक्सप्लोजन पार्ट खत्म होता है। अब दोस्तों यहाँ पे नॉन हेड ऑन कोलिजन और इम्पल्स, ये दो पार्ट बचे हैं, लेकिन इसके ऊपर वीडियोस दोस्तों हम बाद में कभी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे मोमेंट क्या होता है, फोर्स का मोमेंट या फिर उसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क क्या होता है इससे आगे हम पढ़ेंगे। फिर तो टॉर्क क्या होता है दोस्तों, इस कंसेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।